अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप अपना कोर्स क्यों नहीं बेचते। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे पंडित बैठे हैं जो अपना कोर्स बेच रहे हैं और उनके कोर्स में कुछ नहीं है, हम तो आपकी वीडियोस देख के ही काफ़ी कुछ समझ गए हैं। और कई सारे लोग मुझे इनवाइट करते हैं वेबिनार्स में, जो पेड वेबिनार्स होती हैं उसमें भी काफ़ी सारे लोग मेरे से कहते हैं कि आप आइए, हम आपको इतना दे देंगे। लेकिन आपने देखा होगा, ना तो मैंने कभी कोर्स बनाया है और ना ही मैं किसी वेबिनार में जाता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो चीज़ मैंने खुद अपने आप से सीखी, जिसके लिए मैंने कोई पैसे नहीं दिए, तो मैं आपको भी वही सारी चीज़ें पढ़ाऊँ। इस चैनल को जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने पामिस्ट्री से ही स्टार्ट किया था और आज मैं दोबारा से इसको पामिस्ट्री की तरफ लेके जा रहा हूँ और न्यूमरोलॉजी की तरफ लेके जा रहा हूँ। शुरुआत मैं कोर्स से कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं कोर्स से कर रहा हूँ। मैं पूरा कोर्स डाल डाल दूंगा पामिस्ट्री का, और मेरा दावा है कि अगर आपने ये वीडियोस की पूरी सीरीज़ आपने देखी, देखिए राशिफल चलता रहेगा बीच बीच में, लेकिन अगर आपने ये पूरी सीरीज़ देखी तो मेरी मानिए आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे और बहुत अच्छा करने लगेंगे, और आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी किसी भी कोर्स को ख़रीदने की। इवन आपको मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप अपने आप ही सब चीज़ें सीख जाएंगे। हालांकि इस कोर्स की कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगा नेट पे मिलेगा। और अगर आप एनालिसिस मुझसे कराना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने आ रहा है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप पर्सनल एनालिसिस मुझसे कराएंगे तो उसकी फ़ीस तो आपको देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पर लाइफ लाइन की, या कहूँ जीवन रेखा की। आपको पता ही है कि जीवन रेखा रेखा जो होती है उसका जो स्टार्टिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है। कुछ बातें हैं जो शुरुआत में मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा, जिससे आप बिगिनर भी हैं तो भी आपको समझ में आएगा और एडवांस भी हैं तो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मिक्स रहेगा ये सब चीज़ें, और प्रैक्टिकल चीज़ें की तरफ हम जाएंगे। देखिए, जीवन रेखा जो है उससे आप इवेंट्स जो है काउंट कर सकते हैं कि आपके जीवन में कौन सी उम्र में कौन सा इवेंट यहाँ पर होने वाला है। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसका कैलकुलेशन करना। ये तो आपको पता ही है कि जीवन रेखा, लाइफलाइन का मतलब आपके जीवन में क्या क्या होगा, कब बीमारी आएगी, कब आपकी शादी होगी, कब सारी चीज़ें ये जो है वो आपके यहाँ पर आपको दर्शाई जाती हैं। अमूमन जब हम कैलकुलेशंस की बात यहाँ पर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो यहाँ से जब स्टार्ट होती है, देखिए जीवन रेखा यहीं से स्टार्ट होती है मैक्सिमम लोगों की। मैक्सिमम क्या, 95% 99% लोगों की यहीं से स्टार्ट होती है। और ये जो है अगर आपकी पूरी गोलाई में है तो ये आपके पूरे 100 वर्ष यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसके दो तीन मेथड हैं, जो इजी मेथड्स हैं, जो मतलब आप कर सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखो, सबसे पहले ये तो आपने देख ही लिया कि 0 से लेके 100 का ये रहता है, लेकिन मैक्सिमम जो आप हाथों में देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि जीवन रेखा जो है वो आपकी यहाँ तक ही आपको देखने को मिलती है। तो ये 80 वर्ष की स्थिति बनती है। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, 80 से 85 के बीच में भी एज हो सकती है, इवेंट हो सकता है, 75 भी हो सकती है। ये एक मतलब एक मेथड है जिस मेथड के थ्रू बात की जाती है। अब इसके बीच के जो पॉइंट्स होते हैं उनको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, आप ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए और एक लाइन यहाँ से लेकर आइए और इस लाइन को इस तरह से जोड़ दीजिए। अब ये जो कट यहाँ पर लगा है, ये जो कट यहाँ पर लगा है, ये आपकी 40 की एज हो गई। ये सिंपल मेथड है और यही अगर आप किताबें भी खरीदेंगे तो भी आपको उसी में मिलेगा, और यही सिखाया भी जाता है मैक्सिमम टाइम। इसके बाद ये आपकी 60 हो गई, ठीक है, और ये आपकी 20 एज हो गई। तो आपने इसको और डिफाइन कर लिया। अगर आप इसको और कट करेंगे छोटा सा, तो ये आपकी 70 हो गई, ये आपकी 50 हो गई, और ये आपकी शुरुआती 10 साल हो गए, और ये आपकी 30 हो गई। इस तरह से आप कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। और जहाँ काटेगा वहाँ लगभग लगभग 40-45 की एज आपकी होगी। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। एक तरीका तो आपने जान लिया। बस आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ होंगे थोड़े लंबे होंगे और आपको समझाने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करूँगा। तो ये थोड़ा सा मुझे आप समय दीजिएगा अपना, और इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अपनी लाइन फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं।
और इस तरह से हम घुमा लेते हैं इसको। आपकी जो शनि की उंगली होती है, इससे भी अगर आप एक लाइन लेंगे और इस तरह से लाएंगे तो ये भी आपका नियर अबाउट 40-45 के आसपास बैठेगी। तो दो तरीके हैं। तीसरा तरीका इसमें यह है कि आप एक लाइन यहाँ से ले लें और मतलब एक धागा ले लें और धागा जो है उसको 8 भागों में आप विभक्त कर लें, यानी कि आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लें, काट लें, तो भी वो आपको एग्जैक्टली दे देता है। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है ये वाला, इस लाइन से यहाँ पर इस तरह से आप अगर लेके जाएंगे तो ये जो तरीका है मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका ये आपका होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। आई थिंक आपको ये कैलकुलेशन थोड़ी समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं आई है कमेंट करके आप बताइएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो जीवन रेखा है उसके जो रोटेशंस होते हैं या जीवन रेखा के जो संकेत होते हैं वो क्या है। बहुत लंबा टॉपिक है ये, एक वीडियो में शायद मैं कवर नहीं कर पाऊँ, तो थोड़ा लंबा ये आपका हो सकता है वीडियो, या पार्ट में आ सकता है। बस आप देखते रहिए। तो एक बार हम इसको मैं मिटाकर एक नया आपको मैं दिखाता हूँ। अब आपको मैं थोड़े संकेत बताता हूँ। अगर आपकी जो जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है, वो कुछ इस तरह से आ रही है, मतलब कुछ इस तरह से जुपिटर के पर्वत से होती हुई चल रही है। बहुत रेयर होता है ऐसा, लेकिन इंडिकेशन है तो बतानी तो पड़ेगी आपको। अगर ऐसा कुछ है आपके साथ तो ऐसी महिला या ऐसा व्यक्ति, यहाँ पर ये जो हाथ है ये मतलब एक डेमो हाथ है। ये जो बातें बता रहा हूँ ये मेल और फीमेल दोनों पर ही लागू होंगी, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर लागू होंगी, दोनों पर लागू होंगी। अगर आपके हाथ में ऐसी इंडिकेशन है तो आप मान के चलिएगा कि आप या किसी के हाथ में है ऐसा, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो सफलता के पीछे हाथ धोकर पड़ेगा और उसे जब तक सफलता मिल नहीं जाएगी तब तक वो लगा रहेगा। साथ साथ हमेशा ऐसा व्यक्ति ऐसे लोगों से मुलाकात करने में इंटरेस्ट दिखाएगा जो, और ये बचपन से होगा उसका, मतलब बचपन से जब वो अपनी बाल्यावस्था में होगा और आगे जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, बचपन में भी वो उन दोस्तों से दोस्ती करेगा जो अच्छी पोजीशन पे होंगे। हमेशा अच्छे बड़े लोगों के साथ मुलाकात करना उसे पसंद होगा और चीज़ों को मतलब हमेशा वो इसको आप चापलूसी भी कह सकते हो कि वो चापलूसी करने का रहेगा। साथ साथ ऐसा व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए हमेशा उत्साहित रहेगा और हालांकि चीज़ें जो हैं वो कई बार उसके पक्ष में आएंगी, क्योंकि एक्चुअली हम सिर्फ आयु की यहाँ पर बात कर रहे हैं और जीवन रेखा की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लाइफ लाइन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ पे हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी इंडिकेशंस आएंगी तो उसको साथ हम जोड़ेंगे। लेकिन अगर किसी के हाथ में ऐसी रेखा है तो आप ये मान के चलो कि वो महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा होगा और कोशिश यही रहेगी उसकी हमेशा कि वो मतलब हमेशा ऐसे लोगों से दोस्ती रखेगा जो उससे हमेशा औहदे में पड़े होंगे और धन के पीछे भागेगा। अब एक और मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी लाइफ लाइन इस तरह से है, मतलब ये कि ये वीनस है, ये वीनस का पार्ट है आपका, इस वीनस के पार्ट को वो अगर कम घेरती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराशावादी होगा। ऐसा व्यक्ति में सेक्सुअल जो एक डिज़ायर होती है वो यहाँ पर नहीं होगी, सुस्त होगा, कार्य करने की क्षमता उसके अंदर कम होगी। और विवाह अगर आप करने जा रहे हैं तो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो ऐसे केसेस में आपको कोशिश करनी है, जब आप मैच मेकिंग कर रहे हैं तो आपको देखनी है उसकी लाइफ लाइन, अगर आप एक पामिस्ट हैं, कि उसकी जो लाइफ लाइन है वो वीनस के पार्ट को यहाँ पर कितना यहाँ पर घेर रही है। अगर वो कम घेर रही है तो उसमें आगे जाके जो प्रजनन दर है वो यहाँ पर थोड़ी इफेक्टिव होती हुई दिखाई देगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे, इफेक्टिव होगी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति उन क्षणों को, इन प्राइवेट मोमेंट्स को उस तरह से जो है नहीं जिएगा जिस तरह से उसे जीनी चाहिए। तो ये रहेगी। और ऐसे में कई बार ये दिक्कतें होती हैं कि जो वैवाहिक जीवन होता है वो उसमें थोड़ी दिक्कतें आपको आती हुई दिखाई देंगी। अब इसके उलट अगर हम देखें, अगर आपका ये बिल्कुल गोलाई में है और इस तरह से चल रही है और आपका जो वीनस का पार्ट है वो मैक्सिमम यहाँ पर अच्छे तरीके से चल रहा है, मतलब उसमें एक तरीके से काफ़ी घेर रखा है उसने, तो ऐसे केसेस में ऐसा जो व्यक्ति या महिला जो होगी वो भावुक होगी, उदार होगी और गर्म जोशी से मिलने वाले लोग होते हैं और अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और
ऐसे लोगों में जो वैवाहिक जीवन होता है 99% जो है वो मैंने देखा है और एक्सपीरियंस किया है कि वो खुशी उनको देखने को मिलती है। अब ये चीज़ें हैं, आपने समझी इन चीज़ों को, और बस इतना कहूँगा आपसे कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा, तो तभी आपको मुझे लगेगा कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक तो आप कर ही रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और अगेन अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ये नंबर आपके सामने आ रहा है, आप एनालिसिस करा सकते हैं न्यूमरोलॉजी का। अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल नहीं है तो आप अपने हाथ और अपने जो भी डेट ऑफ बर्थ डिटेल आपके पास है उससे आप करा सकते हैं। अच्छा, आपकी जीवन रेखा में एक इंडिकेशन आती है, अगर आपकी जीवन रेखा कुछ इस तरह से चल रही है, मतलब सीढ़ी नुमा अगर आपकी जीवन रेखा जो है वो चल रही है, तो इसका क्या मीनिंग है? ये भी अगेन रियरेस्ट होता है। ऐसे में जीवन में प्रगति बहुत धीमी गति से होती है। ऐसे में जो व्यक्ति है, अगर आप अगेन कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या शादी करने जा रहे हैं और ऐसे व्यक्ति के हाथ में आपको इंडिकेशंस दिख रही हैं, सीढ़ी नुमा दिख रही हैं, तो ऐसे केसेस में कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के हमेशा स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा प्रश्न जो है वो बना रहता है, और ऐसा व्यक्ति बीमार जो है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो समझ ही गए होंगे आप कि आपको आगे क्या करना है, और जो जिनके हाथ में ये चीज़ें हैं उनको पूजा करनी चाहिए अपने कुल देवता की, और उन्हें बेसिकली ऐसे केसेस में जिनमें ये सीढ़ीनुमा चीज़ें होती हैं उन्हें शिव जी की आराधना करनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। अब मैं आपको आगे और बता रहा हूँ, इस तरह से आपकी जीवन रेखा चल रही है, और इस जीवन रेखा पर कोई एक लिपटी हुई रेखा जो है वो चल रही है, मतलब एक तरीके से समानांतर कुछ दुर्बल रेखाएं जो हैं वो चल रही हैं। ऐसे केसेस में ये जो आपकी के जो गुप्त अंग होते हैं उसमें थोड़ी कमज़ोरी दिखाती है, दुर्बलता दिखाती है, स्वास्थ्य में अगेन दिक्कत दिखाती है, और शारीरिक जो एक कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम दिखाती है, आपकी शारीरिक शक्ति में प्रॉब्लम दिखाती है। और हालांकि इसमें आपको पर्वतों को भी देखना पड़ेगा कि ये पर्वत आपके किस तरह से चल रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा तुनक मिजाज का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और अगर आपके साथ भी है तो आपको यहाँ पर कुछ उपाय होते हैं जिनके बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे कि कुछ उपाय अगर हैं, अगर इनको ठीक किया जा सकता है तो हम वो भी करेंगे। हालांकि इसमें मैं आपको बताऊं, अगर आपको दिक्कतें हैं हाथ में तो आप एक्वा प्रेशर का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स के थ्रू आप अपने, क्योंकि जितने भी आपके ग्रह हैं वो एक तरीके से आपके किसी न किसी अंग को प्रदर्शित करते हैं, और जब वो अंग खराब होता है तो वो ग्रह भी खराब हो जाता है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। वो आगे बताऊंगा आपको आने वाले कुछ वीडियोस में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से और चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपकी जीवन रेखा इस तरह से है, मतलब ठीक ठाक है, और उसमें शुरुआत में कुछ इस तरह की कुछ आकृतियाँ सी बन रही हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें बन रही हैं, ऐसे में यहाँ पर जो जीवन शक्ति है उसमें थोड़ा दिक्कतें आती हैं, और बचपन में कुछ दिक्कतें ऐसे व्यक्ति को रहती हैं और प्रॉब्लम आती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी दिक्कतें हैं तो बचपन में आपके साथ प्रॉब्लम्स रही होंगी। तो अगर आपकी जो जीवन रेखा है वो कुछ इस तरह से है और बीच में इसमें कट यहाँ पर लग रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, बड़े मज़े की बात है, आपको मज़ा आएगा सुन के भी, और आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं आज कुछ सीखा। अमूमन जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो बहुत जगह आप यानी आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि आपकी जीवन रेखा बहुत छोटी है तो आपकी उम्र बहुत छोटी होगी। ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने ऐसे ऐसे हाथ देखे हैं कि उनकी जीवन रेखा बहुत छोटी थी, लेकिन वो अपने जीवन में बहुत कामयाब रहे और अच्छी खासी ज़िंदगी दी। आप किसी भी एक चीज़ को लेकर पूरा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते जब आप हाथ की बात करते हैं। वही एस्ट्रोलॉजी में भी होता है, आप एक ग्रह को देख के ये नहीं कह सकते कि ये राजा बनेगा, ये चपरासी बनेगा। आपको अध्ययन करना पड़ता है पूरी चीज़ों का। तो वो अध्ययन करने की बेसिक से लेके आपको एडवांस तक मैं लेकर जा रहा हूँ। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर छोटी आयु रेखा है या लाइफलाइन है, आपकी जीवन रेखा है, तो उससे आप ये मत
अंदाज़ा लगाइए कि आपकी जीवन रेखा में जीवन आपका छोटा है, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, जैसे अगर आपकी ऐसी कोई खंड रेखा है जिसमें कहीं पर कुछ इस तरह की गैपिंग है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की कोई गैपिंग अगर आपके हाथ में यहाँ पर आ रही है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये बात तो आप मान के चलिए कि अगर कोई खंड हो रही है, यानी कि कहीं पर कोई गैपिंग आ रही है, तो उस एज में आके आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और कुछ चीज़ें आपको दिक्कतों में ला सकती हैं। आपको दिखाई देता है ऐसा कि स्वास्थ्य ठीक है लेकिन वो पूर्णतः ठीक नहीं है। आदमी इस एज में, जब जहाँ पर आपका कोई ब्रेक है या कोई रेखा काट रही है और कहीं गैप आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको आएंगी स्वास्थ्य से रिलेटेड, या कोई इवेंट आपकी लाइफ में नेगेटिव हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको अपनी जो आयु की गणना है, अपने इवेंट्स को आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ये बहुत अच्छा जो है वो निकल जाता है। तो आई थिंक आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मुलाकात दूसरी वीडियो में होगी, और आपको कुछ ऐसे इंडिकेशंस बताऊंगा जो जीवन रेखा से निकलते हैं और बहुत बढ़िया इंडिकेशंस हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करते चलेंगे। बस इल्तिजा वही है कि जो भी वीडियो बनाऊँ थोड़ा कम डालूंगा वीडियोज़, जिससे आप एक एक चीज़ को समझ लें, और जब भी मैं ये वीडियो डालूँ तो आपको पिछली चीज़ें याद जो है वो होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। बाकी एनालिसिस कराने के लिए 9411848508 पर आप कांटेक्ट करें। मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।